दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 में अगर कोई पत्नी कोर्ट में अपने पति से मेंटेनेंस की मांग करती है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे उसका मेंटेनेंस आप खारिज करवा सकते हैं। वो मेंटेनेंस पाने की बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमसे जुड़े रहेंगे और हम जैसे ही कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको फौरन उसकी सूचना मिल जाएगी। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 125 में महिला जो है अपने मेंटेनेंस की मांग करती है। अगर बच्चे उसके हैं तो बच्चों के खर्चे के लिए भी मांग कर सकती है। मांग करना उसका अधिकार है, इससे हम मना नहीं कर सकते। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे वो मांग तो कर सकती है, लेकिन उसको कोर्ट बिल्कुल भी जो है मेंटेनेंस उसका मेंटेनेबल नहीं होगा और उसकी एप्लीकेशन खारिज की जा सकती है। देखिए, अगर महिला पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी महिला को मेंटेनेंस मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो खुद इतनी सक्षम है कि वो अपनी पढ़ी लिखी होने की वजह से या जो डिग्रियां उसके पास है उसकी वजह से वो खुद कमा सकती है और अपना गुजारा चला सकती है। लेकिन आप पढ़ी लिखी महिला कहेंगे किसे? क्या 10वीं 12वीं पढ़ी लिखी महिला होती है, या फिर जिसने बीए बीकॉम या बीएससी की डिग्री कर रखी है आप उसे पढ़ी लिखी मानेंगे? हालांकि पढ़ी लिखी तो वो भी है, ग्रेजुएट तो वो भी है, लेकिन कमाने में सक्षम कौन महिला होगी? देखिए, जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है या मास्टर डिप्लोमा होता है, वो महिला कही जाएगी कि वो महिला पढ़ी लिखी है। वो अपनी डिग्रियों के आधार पे, प्रोफेशनल डिग्री के आधार पे, मास्टर डिग्री के आधार पे वो अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करे तो उसे एक अच्छी जॉब मिल सकती है। हालाँकि ग्रेजुएट महिलाएँ भी कमा सकती है, कहीं भी छोटी-मोटी जॉब करके वो अपना काम चला सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि अगर महिला कमाने के लिए सक्षम है, लेकिन उसी कमाई के बारे में हम बात करेंगे कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसे कितना कमाना ज़रूरी है। अगर उसके कमाई से, उसकी इनकम से वो सम्मानजनक जीवन जी रही है, उसकी सारी चीज़ें, एक महिला को हर तरह की चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी भी कुछ आवश्यकताएँ होती है। अगर उसके बच्चे हैं, तो बच्चों की भी उसकी मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेगी कि वो इतना कमा सके कि अपने जो है अपना पेट पाल सके और एक सम्मानजनक जीवन है, वो जी सके। और जो अगर पति है, मान लीजिए पति पत्नी से ज़्यादा कमा रहा है, जैसे महिला 10,000 रुपए कमा रही है, तो आज के टाइम में अगर 10,000 रुपए महिला कमा रही है और मान लीजिए एक बच्चा भी है उसके, तो 10,000 रुपए उसके रहने का खर्च, उसके कपड़े पहनने का और खाने-पीने का, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और जो बच्चों का मेडिकल है, वो सब चीज़ें पूरी नहीं हो पाएगी। और अगर पति मान लीजिए 50,000 रुपए कमा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी वाइफ़ तो पैसे कमा रही है, मैं उसको मेंटेनेंस क्यों दूँ? क्योंकि आप या तो अगर अपनी पत्नी के बराबर ही कमा रहे हैं तब तो कोर्ट आपको इसमें रिलीफ दे सकता है। लेकिन आप अपनी पत्नी से कुछ इतना ज़्यादा कमा रहे हैं कि अगर आप उसको मेंटेनेंस दें तो आपकी कमाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालाँकि हर पत्नी को मेंटेन करना, हर पत्नी के लिए खर्चे उठाना ये एक पति की मोरल ज़िम्मेदारी है। ये तो उसको पूरी करनी ही पड़ेगी, आप इससे मुकर नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो में जो मैंने आपको चीज़ बताने की कोशिश की है वो ये है कि अगर महिला इतनी पढ़ी-लिखी सक्षम है कि वो अच्छे पैसे कमा सकती है, एक प्रोफेशनल जॉब कर सकती है, तो फिर उसे जो मेंटेनेंस का जो उसका राइट है, वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अगर कोई महिला मान लीजिए ऑलरेडी कमा रही है, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम है कि उसका गुज़ारा-भत्ता अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। खाने-पीने को तो देखो वैसे भी खाने-पीने को तो मिल जाएगा। आदमी 5-6 हज़ार रुपए में भी अपना गुज़ारा-भत्ता कर सकता है, खा-पी सकता है। लेकिन सिर्फ़ खाना-पीना ही नहीं, एक सम्मानजनक जीवन की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर उसका सम्मानजनक जीवन जीने का जो अधिकार है, वो राइट उसका खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो एबल है मेंटेन करने के लिए अपने आप को, तो आप कोर्ट में आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी, सिर्फ कहने से नहीं होगा। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि मेरी वाइफ़ इतनी एबल है, इतनी सक्षम है कि वो कमा सके और अपना गुज़ारा-भत्ता खुद कर सके, बच्चे का गुज़ारा-भत्ता कर सके, तो फिर कोर्ट आपको इससे रिलीफ़ दे देगा। उसका जो मेंटेनेंस का केस है, वो आप खारिज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। उसके बाद भी आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।